30वां श्लोक। देहि नित्यम अवद्धो अयम। ये देह और देही, देह देही क्या है, देही क्या है और देह, वेरी गुड। ये जो देही है नित्य है, अवद्धो अयम, इसका वध नहीं किया जा सकता है भारत। इसका किसी भी प्रकार से सब लोग मिल भी जाएं तो भी, जैसे बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता, चाहे कितने भी हजारों कारीगर लगा दें, हजारों मशीन लगा दें, उसी तरह से ये देही नित्य है, अवध है, इसको मारा नहीं जा सकता। तस्मात सर्वाणि भूतानि ना, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि इसका वध हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हो नहीं सकता, तो हमने तो बहुत लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है। अगर सुसाइड हो नहीं सकता तो ये करते क्यों हैं? तो वास्तव में ये जो सुसाइड होता है उसमें भी यही देह नष्ट होती है, शरीर ही नष्ट होता है। उसमें आत्मा तो प्रेतात्मा बन जाती है, आत्मा तो भूतात्मा बन जाती है, लेकिन और भूतात्मा प्रेतात्मा बन के भी वो अपने घर परिवार के लोगों पर के माध्यम से उसका उद्धार हो पाता है। कहा जाता है प्रेत और ये जो है भूत हवा के वायु के रूप में जैसे रहते हैं, तो इनको अपनी जो भोग वासनाएं रह गई हैं, जैसे किसी ने फांसी लगाई, फांसी लगा के मर गए, लेकिन उसकी जो इच्छा थी अंतिम इच्छा, तो अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि हर जगह ये फॉर्मूला सत्य होगा, अंतमति स गति, तो अंतिम इच्छा लेकर के वो जीव जो मरा है वो ऐसे व्यक्ति का साथ, ऐसे व्यक्ति पर सवार होगा जिसके पूरी हो सके। जैसे आईआईटीएन लड़के, मैंने अभी टीवी उसमें भी यूट्यूब में भी आया था, डाला था कि इन लोगों में जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, किसी के अफेयर में असफलता हो गई, कहीं प्रेमिका ने दगा दे दिया, कहीं कुछ, तो ये ऐसे व्यक्ति का साथ लेते हैं जिससे हमारी वो आखिरी इच्छा पूरी हो सके। तो अब इन्हें इच्छा पूरी करने के लिए दूसरी देह की जरूरत है, दूसरे शरीर की जरूरत है, और दूसरे शरीर के बिना ये अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। और जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये 100 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक उल्टे टंगे रहेंगे। ये समझ लो, मतलब सुसाइड करना इतनी बुरी चीज है कि अगर 100 वर्ष तक उल्टे टंगे रहे किसी पेड़ पर, तो सोचिए क्या आपकी स्थिति होगी जंगल में। और वहां तुम्हारा जो फ्रेंड सर्किल है वो भी सब भूताओं का, भूत और प्रेतों का ही होगा। उनके बीच में ना किटी पार्टी तुम लोग कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा अच्छे अच्छे काम कर लो, ऐसा कोई काम मत करो कि प्रेत और भूत बनना पड़े। सुसाइड करना हो तो यहीं आ जाना, जिसको भी करना हो, अपने घर में मत करना। एक व्यक्ति ने मुझे, एक महिला ने फोन किया कि हम गंगा बैराज पे खड़े हैं, तुम्हारी वहाँ की गंगा बैराज पे खड़े हैं, हम कूदने जा रहे हैं। तो मैंने कूदना, तो उनकी तुम घर आ जाओ यहाँ पे माधव के दर्शन करके तब मरो, मरना हो तो ढंग से मरो। नहीं, सुबह सुबह फोन किया कि हम कूदने, बता के आज्ञाकारिणी कितनी होगी, मरने से पहले जो बता के जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर लेना, बात एक ही है, पर मरना तो सही। नहीं, ट्राई नहीं करना, सबके संग ही करना। तो प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, इन लोगों से बचने के लिए हम जीवन का उद्धार कैसे करें? हम चाहें तो देखिए, एक ऑप्शन ये है कि हम प्रेत भी बन सकते हैं, एक ऑप्शन ये है कि हम देवता भी बन सकते हैं। ये दोनों चीज तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और तुम्हारे हाथ में ये किससे आ रहे हैं? ये कान के द्वारा शब्द तुम्हारे कान से पहुंच रहे हैं। ढक्कन तो है नहीं इनके, आंखों के भी ढक्कन नहीं है, आंखों से इनको देख रहे हो, कानों से हमारी वाणी सुन रहे हो, तो विलंब काहे का? अपना उद्धार करने में काहे चीज का विलंब है? कौन रोक रहा है तुम्हें? जब पतियों ने यहाँ आने से नहीं रोका है तो उद्धार करने से कैसे रोक लेंगे? हम खुद बहाना बनाते हैं ना इसके, हम खुद प्रमाद में हैं, हम खुद तमोगुणी हैं, हमें खुद अपनी नींद प्यारी है, घूमना फिरना प्यारा है, शौक मौज करने प्यारे हैं, इसीलिए हम नहीं लग पाते उस क्षेत्र में। हमें लगता है अभी तो हमारे खाने पीने की उम्र है, अभी हमने देखा ही क्या। जो देखोगी दुनिया बहुत बुरी है, अच्छी नहीं है, जितनी देख ली उतनी ही काफ़ी है, और कोई अपना नहीं है, स्वार्थ की दुनिया है। अगर ये सिद्धांत समझ जाओगे, बहुत बड़े घर के भी लोग देखे, बहुत छोटे घर के, मध्यम वर्ग भी देखे, सबका हमने बहुत अध्ययन किया हुआ है कि दुखिया नानक सब संसार, कोई काऊ से दुखी, कोई काऊ से दुखी,
कोई काऊ में मगन, कोई काहे में मगन। तो जो कन्हैया में मगन हो गया, जो मोहन में मगन हो गया, तो वास्तव में उसका जीवन तो सार्थक हो गया। तो आप चाहो तो जीवन को सार्थक कर लो, चाहो तो समाप्त कर लो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये देही नित्य है, मर नहीं सकती, ये समझ लो। और देह मरेगी, वो देह प्रेत की मिल जाएगी, भूत की मिल। इससे अच्छा है कि हम इस देह का ही सही रूप से उद्धार कर लें। 31 स्वधर्म अपि चावेक्ष, अपने धर्म को देखते हुए भी न विकम्पितो अर्हसि। अर्हसि माने होता है योग्य, तेरे अंदर ये योग्यता यानी कि कंपित होने की योग्यता या क्षमता नहीं आनी चाहिए। धर्मादि, क्योंकि इस तरह का जो धर्म युद्ध है, युद्धा श्रेयो क्षत्रिय से ना विद्यते, ऐसे बहुत बड़े जो भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उन्हीं के सामने ये ऐसा धर्म युद्ध आता है। और तू है कि इस धर्म युद्ध को तू नहीं मतलब वो करने के लिए उद्यत हो रहा है। और धर्म युद्ध तो बहुत भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है। और ये धर्म युद्ध इसलिए भी है कि इसमें तेरा कोई प्रयास नहीं है। यहाँ पे दुर्योधन कौरवों का ही प्रयास है, और ये कौरवों के प्रयास से तेरे पास आ गया है और तेरे पास आया है, तो इसका तू स्वागत कर। क्योंकि ये ऐसा धर्म युद्ध मिलता नहीं है, बड़े बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिल पाता है, और ये तुझे मिल गया है, यही तेरे सौभाग्य की बात है। इसके लिए तुझे घबराना नहीं चाहिए। यद्रच्छया चौपन्न सुखिन क्षत्रिय पार्थ लवंते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार युद्धम ईदृशम, इस प्रकार का युद्ध 32वां श्लोक है। सुखिना क्षत्रिय पार्थ, भाग्यशाली क्षत्रिय के द्वार पर यानी कि लवंते प्राप्त होता है। यद्रक्षा, यद्रक्षा माने इच्छा अनुसार, ये एक सिद्धांत है दर्शन का, यद्रक्षावाद यानी कि अपने आप स्वतः चल के आया। तू तो लेने नहीं गया था युद्ध को, ना मैंने चाहा, लेकिन ये हो रहा है और हो गया। जब हो ही गया तो फिर इसमें पीठ क्या दिखलाना, जब हो गया तो इसमें पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो यद्रक्षा मतलब स्वतः जो आ गया है, जो उत्पन्न हो गया, तो स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुल गया है। इसमें तू मरेगा तो भी स्वर्ग है, और नहीं मरेगा तो पृथ्वी का लोक। दोनों तरफ से तुझे तो आनंद ही आनंद है, दोनों हाथ लड्डू हैं। मरेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसके द्वार अपने आप ही खुले हुए हैं। और ये युद्ध धर्म युद्ध इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये अपने आप ये द्रक्षया स्वतः आया है, और जो चीज स्वतः आ जाती है उसमें तेरे कोई दोष नहीं है, स्वतः आई हुई चीज में। इसलिए जो सुखिन पार्थ क्षत्रिय होते हैं, जो भाग्यशाली अपने इस क्षत्रिय धर्म को जानते हैं, वो स्वयं को भाग्यशाली सिद्ध करते हैं, अनुभव करते हैं कि युद्ध हमारे द्वार पे चल के आया है। अगर तेरी तरह सब डरने वाले हो जाएं तो सेना में कोई भर्ती ना हो। तेरा तो ये कुल खानदान का सवाल है, वहां तो पूरे देश का सवाल है, और पूरे देश के लिए वो मर रहे हैं, किस पे एहसान दिखा रहे हैं? तू तो लड़के अपने नाते रिश्तेदारों पे एहसान दिखाएगा। मैंने तेरा सारथित्व तो स्वीकार कर लिया, तो जब सब भाइयों के बीच में तेरी शान शौकत बनेगी। लेकिन जो सेना में भर्ती होते हैं तो बेचारे मर भी जाते हैं बेमौत, अपने प्राण लगा देते हैं। और फिर भले ही हम कहते हैं कि उनकी बड़ी इतिहास में उनकी गणना होती है, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, तो ऐसे होते तो हैं, लेकिन ये समझना और ये समझ के लड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर तो ये तेरे पास में आया हुआ है युद्ध, और युद्ध को तुझे नहीं मतलब इस तरह से पलायन नहीं करना चाहिए। तैतीसवां अथ चेतम अमिमम धर्म संग्राम न करिष्यति। इनमें कम अर्थ है थोड़ा सा। ततः स्वधर्मम कीर्ति चाहित्वा पापम अवस्थित। यदि तू ये धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो समझ ले तथा स्वधर्म कीर्ति, तथा यानी कि अपने धर्म की कीर्ति भी नष्ट होगी और पाप को भी प्राप्त होगा। कहा जाता है कि हमारे स्मृति पुराणों में भी कहा गया है कि जैसे जो पीठ दिखा देता है क्षत्रिय युद्ध के क्षेत्र में पीठ दिखा देता है, तो उसके जो पूर्ण हैं वो सब मालिक को यानी कि राजा को चले जाते हैं। और जो पीठ दिखाता है, मनुस्मृति में भी कहा गया है, आपस्तंभ में भी, कि
जो पीठ दिखाता है तो एक तो उसके पुण्य राजा को चले जाएंगे और राजा के जो पुण्य है वो पाप है वो इसको मिल जाएंगे। तो उसके पाप इसको मिल गए और इसके पुण्य, तो इस तरह से क्या हुआ, वो नरकगामी हो जाएगा। पीठ दिखाने वाला क्षत्रिय हर दृष्टिकोण से वो निम्न कोटि में जाएगा, क्योंकि उसके राजा के पाप ले लेगा और इसके पाप पुण्य जो है उस पर चले जाएंगे। तो पता लगा 0 बटा सन्नाटा, इसमें पूरे तरह से हानि ही हानि है। 34वां श्लोक है, कीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्यापम् संभावितस्य च कीर्तिर् अकीर्ति चापी भूतानी, और तो और तेरी इस जगत में जो अकीर्ति होगी वो ऐसी होगी कि जो अव्यय यानी कि कभी समाप्त ना होने वाली होगी, और उस कीर्ति को तू जो नष्ट करेगा, अब कीर्ति के कारण तेरी बड़ी बदनामी होगी, और इतनी बदनामी होगी संभावित से चाह कीर्ति मरना, और ऐसी अपकीर्ति से तो मरना ज्यादा अच्छा है। ऐसे कहते हैं ना, बदनामी से तो मरना ठीक है, तो ऐसी बदनामी से मरने के लिए वो कहते हैं कि अगर तू मर जाएगा तो उसमें तेरी ज्यादा कीर्ति स्थापित होगी कि फला एक थे और ऐसे ऐसे तुझे याद किया जाएगा। लेकिन अगर तू मरने से डरेगा, पीठ दिखाएगा, तो इसमें कोई भी, क्योंकि द्रोणाचार्य के और भीष्म पितामह की निगाह में तो ते बहुत बहादुर धनुर्धारी है, उनकी निगाहों में तेरा जो सम्मान है वो बहुत उच्च कोटि का है। और जब तू पीठ दिखा के जाएगा तो उनको खुद लगेगा कि अरे, और ना कोई ये श्रेय समझेगा कि तूने उनकी वजह से पीठ दिखाई है। पीठ तू जिसकी वजह से दिखा रहा है, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह की तरह से, तो वो ये भी नहीं समझेंगे, एहसान भी नहीं मानेंगे कि इसने मेरी वजह से, हमारी लोगों की, हम लोगों के मोह के कारण, हम लोगों के प्रेम के कारण उसने पीठ दिखाई है। वह हमेशा तेरी अपकीर्ति होगी उनके दृष्टिकोण में। जो तेरा एक मान सम्मान है, जो एक धनुर्धारी का सर्वोच्च लेवल पे तेरा जो सम्मान है, वो सम्मान भी घटित हो जाएगा, तू पतित हो जाएगा। तू ये समझ नहीं रहा, तू उनकी भावनाओं को क्यों चौपट करने में लगा है। उनकी भावनाओं का ख्याल रख। द्रोणाचार्य की दृष्टि में तू सबसे सर्वोत्कृष्ट धनुर्धारी है। अगर ऐसा ना होता तो धनुर्धारी बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा जो लिया गया सिर्फ तेरी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए, लेकिन आज जब सिद्ध करने का मौका आया तो तू वहीं से पलायन कर रहा है। ये तेरे लिए बड़े ही अपयस की बात है। 35वां भयाद, वैसे ही बोले दे रहे हैं, भयाद रणाद उपरतम, अगर तू भय से, रण से उपरत हो रहा है, अगर तू इससे भाग रहा है, मस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, बहुत लाघव को यानी कि छोटेपन को, तुच्छता को प्राप्त होगा अगर तूने ऐसा कहा। क्योंकि बड़े बड़े महारथियों ने, ये महारथी द्रोण और उनको तो गिनाया, ये इनके अलावा और भी सबके बीच में सभी को ये था कि ये अर्जुन सबसे ज्यादा, हालांकि भीम शक्तिशाली है, लेकिन अर्जुन में जो बाण चलाने की, गांडीव चलाने की जो धुरंधरता है वो किसी और में नहीं है। ये अगर तू ऐसा करेगा तो ये बड़े ही लाघव यानी कि तुच्छता को, यानी कि नीचता को प्राप्त करेगा। 36वां है अवादच्य वादाश्य, यानी कि अनकहनी भी कहेंगे। कौन कहेंगे? बहुने वदिष्यन्ति तव अहिता, तेरे अहित में, मतलब इतना बड़ा अहित होगा कि बहुत सारे लोग ऐसी बात कहेंगे जो तुझ सुन भी नहीं पाएगा, जो ने कहना भी नहीं चाहिए, वो सब तेरे बारे में कहेंगे। निंदस्तोतम, और तेरी निंदा करेंगे। सामर्थ्यम ततो दुखतरम मुकिम, अगर और इतनी निंदा करेंगे और उससे तो इतना दुखी होगा जिसका फिर कोई उपाय नहीं होगा। कभी कभी हम लोगों से ऐसी गलती हो जाती है, बाद में पछताते हैं कि अगर कल ही कर लेता है तो शायद इतना अपयस ना होता। तो ये कह रहे हैं कि तेरी अब, मतलब राम के टाइम में देखा, धोबी नहीं तो कह दिया था, किसी बहुत व्यक्ति बड़े ने तो कहा नहीं था, चाहते तो राजा राम उसको अंदर जेल में डाल देते, बोलती बंद हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि लोक मर्यादा होती है, लोक धर्म होता है। हर प्रजातंत्र में भी जैसे हर एक को बोलने का अधिकार है, प्रजा का भी अपना महत्व है राजाओं के आगे। राजा मनमानी नहीं कर सकता, प्रजाओं के अनुरूप ही शासन करता है। जब राम नहीं रोक पाए, वो तो एक धोबी था अदना सा, तेरे तो ये सब नाते रिश्तेदार होंगे, अब तेरे अहित में ऐसी ऐसी बातें कहनी, अनकहनी ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि तू सुन नहीं पाएगा, और सुन नहीं पाएगा तो क्या करेगा? इससे तो मैं मर ही जाऊं, तू आत्महत्या करने के लिए स्वयं उद्यत हो जाएगा। अब तू सोच, आत्महत्या करके मरना श्रेष्ठ करे या युद्ध में मरना श्रेष्ठ करे?
रण में मरना ज्यादा श्रेयस्कर है। रण के भय से तू भाग रहा है तो उस भागने से तेरा कोई कल्याण नहीं होगा, अपितु तू और ज्यादा अपनी ही निगाहों में खुद गिर जाएगा। फिर तू कृष्ण से कहेगा, कृष्ण आप तो धर्मज्ञ थे, समझदार थे, आप ही मुझे कुछ इशारा कर देते, आप ही मुझे समझा देते, क्यों मैं ऐसा करता। तब तू इतना ज्यादा पछताएगा कि उसका कहीं कोई उपाय नहीं मिलेगा। 37वां है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्ते, तुम युद्ध के लिए निश्चय कर करके उठकर खड़े हो जाओ। हतो वा प्राप्त, क्यों खड़े हो जाएं? क्योंकि अगर तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर तुम जीत गए, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तो महिम माने पृथ्वी का राज, तो तुम पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करोगे। इसलिए मेरे समझ से तुम उठ जाओ, हर हाल में चाहे स्वर्ग मिलेगा या इस पृथ्वी लोक का राज मिलेगा, इसलिए तुम उठ जाओ। 38वां है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्यस्यसि। दुख सुखे, ये सबसे कठिन है, दुख सुखे, लाभ अलाभ और जय अजय, इन तीनों चीजों में समय कृत्वा, समभाव, दोनों में सुख दुख में समान बहुत कठिन है, लाभ हानि में बहुत कठिन है। तो ऐसे में जय और पराजय दोनों में सम, दोनों को बराबर तराजू की दोनों पल्लों में बराबर रखेगा तो तेरे अंदर का कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा, ये हट जाएगा। तो मैं करके जो हल्ला मचा रहा है, ये तेरा कि मुझे नरक मिलेगा, कि मेरे ये नरक के वासी और मेरे पितर लोगों का उद्धार नहीं होगा, इष्टिसु दुष्टासु, ये सारी जो चीजें हैं ये इनसे तू मुक्त हो जाएगा। तो इन सबको समो ततो युद्ध है, इन सबको जब समान समझ लेगा, बराबर समझ लेगा, तब तो युद्ध के लिए जुट जा। नैवम पापम, इससे क्या है, तुझे पाप भी नहीं लगेंगे। तू कितनों को भी मार देगा, वो धर्म युद्ध है, धर्म के लिए मार रहा है, धर्म की स्थापना के लिए मार रहा है, इसलिए तुझे कोई भी पाप नहीं लगेगा। 39, एषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। यहाँ तक भगवान ने ज्ञान योग यानी कि सांख्य योग बताया, सांख्य योग का बताया, सम्यक ज्ञानम इति सांख्यम, सांख्य योग का उन्होंने वर्णन किया। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि जब मैंने सांख्य की ज्ञान की बात कही तो ये कहीं कतराता हुआ, क्योंकि धार्मिक तो था नहीं। अर्जुन धार्मिक होता तो युद्ध के ही लिए ना आता, पहले ही कहता भैया दे दो, हम क्यों 5 गांव मांगे, हम भीख मांग के खा लेंगे। लेकिन ये धार्मिक भी नहीं है, लेकिन धार्मिक होने का नाटक कर रहा था कि वैदिक वेद में ऐसा दिया गया है, हमारे पितरों का उद्धार, पितर कैसे होंगे, हमारा ये सब नष्ट हो जाएगा, इनको मारने में कोई लाभ नहीं है। तो ये सब जो बातें कर रहा था, तो भगवान ने सबसे पहले सांख्य योग यानी कि ज्ञान बताया कि देखे कितना ज्ञानी है। ज्यादा ज्ञानी होगा तो टिक जाएगा, और ज्ञान कहाँ टिकता है, शुद्ध अंतःकरण में। और यहाँ पर मन क्या है, दोलायमान हो रहा है, उसका चित्त दिग्भ्रमित हो रहा है, तो अंतःकरण तो शुद्ध है नहीं है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए भगवान आगे बताते हैं कर्म योग कर, कर्म करेगा तो कर्म करने से, तुम लोग घर में भी झाड़ू पोछा करते हो तो मन हल्का हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे भगवान जी की सेवा में भी सोनी सेवा जो कहा जाता है ना, झाड़ू की सेवा सबसे उत्तम सेवा कही गई है, क्योंकि इससे क्या है, चित्त एक तो अहंकार चला जाता है। तुम सबके सामने झाड़ू लगाओ, नहीं लगाओगे, सब चले जाए तब लगाएंगे, सबके सामने लगाओ, क्योंकि हमारा अहंकार है ना वो आड़े आ रहा है। तो यहाँ पर वृंदावन में इसीलिए सोनी सेवा को बहुत महत्व देते हैं कि जो सबके सामने झाड़ू लगा ले, समझ लो उससे ज्यादा महान कोई नहीं है। तो सफाई करने से, भगवान के नित्य नैमित्तिक कर्म करने से क्या है, अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शांत होता है, और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान ठहर पाता है। यहाँ पर अर्जुन का चित्त ठहरा हुआ नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए उसे ज्ञान की बात नहीं भाई। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ तक तो मैंने तुझे ज्ञान दिया, लेकिन अब मैं तुझे समझ लिया कि तेरी बुद्धि का स्तर क्या है। कह रहे हैं मुझसे ही गलती हो गई, मैं तुझे बहुत विद्वान समझ बैठा था, मैंने समझा था कि तू मेरी गोपियों की तरह से ही होगा। गोपियां तो गृहिणी थी,
घर में रहने वाली थी, तब उनके शास्त्रार्थ में उन्होंने मुझे हरा दिया। महाराज के टाइम में महाराज करना पड़ा, उन्होंने तादात्म्यकरण स्थापित कर लिया। मुझे लगा अर्जुन उनसे ज़्यादा विद्वान तो होगा ही होगा, ये थोड़ी मालूम था कि ये उससे भी गया बीता है। तो इतना इसका स्तर नीचा है ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं अब नीचे स्तर पे आकर के ही इसको ज्ञान की बात के बाद में अब मैं कर्म की बात समझाऊंगा। और जब ये कर्म योग सीखेगा तब इसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से इसके अंदर ज्ञान यानी कि एक डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चयात्मक ज्ञान होगा, और निश्चयात्मक ज्ञान के द्वारा ही ये आगे निर्णय कर पाएगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। नया अभिक्रम नाशो अस्ति प्रतिभयो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राहते महतो भयात्। संक्षिप्त में बताए दे रहे हैं, लोगों को टाइम की जल्दी मच रही है कुछ लोगों को। नया अभिक्रम नाशो, ये जो कर्म योग है, कर्म योग में कितना भी तुम थोड़ा सा भी कर्म कर लोगे वो उसका किए हुए का नाश नहीं होता है। मोटे मोटे अक्षर में तुम्हें बता दें। और इसका प्रतिवायो न विद्यते, पाप भी नहीं लगता है। कर्म जैसे तुमने किया, कुछ चीज लिख रहे हो, कागज में लिखा और फिर छूट गया, घर जाना पड़ा, लेकिन जो लिखा हुआ है वो नहीं मिट जाएगा। वो तो लिखा ही, आधा पन्ना लिखा है तो आधा ही लिखा रहेगा। लेकिन धार्मिक काम में क्या है, अगर तुमने धर्म का काम किया है, अनुष्ठान किया है, अगर तुमने पूरा नहीं किया, विधि विधान से नहीं किया, तो वहां पर तुम्हें पाप लगेगा। और पाप का यह है कि जैसे आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें यज्ञ के लिए दायां पैर ऊपर होना चाहिए, बायां पैर नीचे, अगर आपने उल्टा पैर रख लिया, दायां नीचे बायां ऊपर, तो देवता रुष्ट हो जाएंगे। या हवन करते हुए धुएं से आंसू आ जाते हैं, तो उसमें भी कहते हैं प्रायश्चित करना चाहिए, इससे देवता लोग चले जाते हैं, उनको पुनः आह्वान करके बुलाना पड़ता है। या फिर उच्चारण जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में उच्चारण में उदात्त अनुदात्त दो स्वर होते हैं, ऊपर और नीचे। इन स्वरों में अगर अंतर हो जाता है तो भी विपरीत वो घटना घटित हो जाएगी। जैसे वृत्तासुर ने इसके उत्पत्ति के लिए इंद्र ने से जब यज्ञ हुआ कि इंद्र को मारने के लिए या इंद्र से मरने के और से में ही अंतर हो गया। तो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ कराया गया कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे, और उच्चारण के ऊपर नीचे स्वर के ऊपर उदात्त और अनुदात्त के होने से इतना अंतर पड़ गया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो। तो सोचिए कि यज्ञ में थोड़ा सा भी स्वल्पम से थोड़ा सा भी त्रुटि महान भयंकर पाप के या भयंकर परेशानी को में डालने वाला होता है। इसलिए ये कर्मयोग या भगवान का शरणागति, इसमें हमें कोई भय नहीं होती। जितना हमें ज्ञान हो गया है उस ज्ञान को कोई भुला तो देगा नहीं, लेकिन जितना हमने कर्म कांड किया है, हवन कर रहे हैं, बीच से उठ गए, आंधी तूफान आ गया, आग बुझ गई, खंडित हो गया, तो पता लगा खंडित ही हो गया, उसका कोई फल हमें नहीं मिला, बल्कि उल्टा और दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कर्मकांड का थोड़ा सा विरोध करते हुए उन्होंने निष्काम कर्म योग की स्थापना की। बोल बंसी।